हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था आपका नीट 2020 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं कॉलम 1 के अंदर, और इसके अंदर कॉलम 2 के ऑप्शन से मैच करने जो फंक्शन दिया गया है। तो चलिए रेफरेंस पैराग्राफ निकालते हैं। यह रेफरेंस पैराग्राफ सबके बारे में क्या क्या लिखा है। मैंगनीज़ के बारे में लिखा है, बेस्ट डिफाइंड एज मैग्नीशियम, मैंगनीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन। तो फोटोलिसिस करता है मैंगनीज। जिंक क्या लिखा है? जिंक ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है। बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन क्या है? पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और आखिरी में आयरन। आयरन क्या करता है? कैटलीज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में हेल्प करता है। तो इन सब के हिसाब से जो हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये वाले। आयरन जाएगा यहाँ पे, जिंक जाएगा आपका ये में, बोरॉन जाएगा यहाँ पे, मैंगनीज जाएगा यहाँ पे, बोरॉन जाएगा यहाँ पे। तो आंसर 3 हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थायोबैसिलस इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थायोबैसिलस एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो क्या करता है वो पूछा है क्वेश्चन ने। ए डीनाइट्रिफिकेशन, बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन, डी नाइट्रिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। ये रहा रेफरेंस पैराग्राफ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू से लास्ट में, तो पढ़ते हैं उसको। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर थायोबैसिलस पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। तो डीनाइट्रिफिकेशन हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारा डीनाइट्रिफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, 1 क्वेश्चन 1 मिनट सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2018 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज़ आयरन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट आयरन को किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं? आयरन की काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, फेरिक हो गया, फेरस हो गया, या फ्री एलिमेंटल फॉर्म हो गई। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए फेरिक, बी फेरस, सी फ्री एलिमेंट, डी बोथ फेरिक एंड फेरस। तो सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी का रेफरेंस देते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का रेफरेंस मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से। तो देखते हैं क्या लिखा है। आयरन, प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन फॉर्म ऑफ फेरिक आयन Fe3+। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक या Fe3+। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ए ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया फेरिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीट एमसीक्यू सीरीज़ में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आया था नीट 2016 फेज़ 1 के अंदर। तो चलिए पढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नीचे कौन से दिए गए ऑप्शन के अंदर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? तो ए है मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बी है नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस, सी है बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, डी है आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो रेफरेंस पैराग्राफ निकालते हैं। रेफरेंस पैराग्राफ के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताया हुआ, और कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं अंडरलाइन है वो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसके हिसाब से ए के अंदर मोलिब्डेनम है तो मोलिब्डेनम नहीं होता है। बी के अंदर नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस, निकल नहीं होता है। सी के अंदर बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हाँ तो बच्चों ये आप सही सोच रहे हैं एकदम। ये क्वेश्चन जो था ये इनकरेक्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चारों के चारों गलत हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको याद रखें। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 के अंदर। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। ऐसे मिनरल्स जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से होते हैं। रेफरेंस पैराग्राफ निकालेंगे पहले। तो रेफरेंस पैराग्राफ कहता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मैच हो रहा है। ए पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, सेलेनियम बोरॉन नहीं होगा। बी मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, आयरन नहीं होता है। सी फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो हाँ ये करेक्ट हो सकता है। डी देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर। तो मैंगनीज और कॉपर भी नहीं होते, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, 1 क्वेश्चन 1 मिनट सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो हमारा मतलब जो नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन पॉइजनिंग की वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है। तो उसको कौन बचाता है? तो ए ऑप्शन है कैरोटीन, बी है साइटोक्रोम, सी है लेग हीमोग्लोबिन, डी है ज़ैंथोफिल। तो चलिए रेफरेंस पैराग्राफ निकालते हैं।
ये रहा रेफरेंस पैराग्राफ। इसके अंदर मैंने जो अंडरलाइन की हुई है उसको आप जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स द नोड्यूल कंटेन्स एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। तो मतलब ऑक्सीजन स्कैवेंजर है लैग हीमोग्लोबिन, जो नाइट्रोजिनस को बचाता है इनएक्टिवेशन से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया सी, यानी कि लैग हीमोग्लोबिन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2012 के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज। मैंगनीज ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शन करता है? जैसे कि आप जानते हैं मैंगनीज एक न्यूट्रिएंट है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास। ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बी केल्विन साइकिल, सी नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी वाटर अब्जॉर्प्शन। तो रेफरेंस पैराग्राफ देखते हैं। ये रहा रेफरेंस पैराग्राफ। इसके अंदर मैंगनीज के बारे में सबसे ऊपर लिखा हुआ है और मैंने जो ग्रीन से अंडरलाइन किया उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज़ इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी जो मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा डिफाइंड फंक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्लांट्स के अंदर क्या है, वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो वाटर को ब्रेक होता है और उसके अंदर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। वो किसकी वजह से होता है, मैंगनीज की वजह से। तो इसके मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ए, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था ये पीएमटी मेंस 2011 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट्स फाइल द रिमेनिंग 3 आर। कौन सा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट नहीं है नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से, बाकी 3 हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, आयरन, मैंगनीज, कैडमियम, फॉस्फोरस। तो इन चारों में से कोई एक है जो एसेंशियल मिनरल नहीं है, वो हमें पता लगाना है। तो चलिए रेफरेंस पैराग्राफ निकालते हैं एनसीईआरटी का। ये रहा एनसीईआरटी का रेफरेंस पैराग्राफ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों एसेंशियल होते हैं, उसके अलावा भी कुछ होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं उनको। तो चलिए मैक्रो देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रो में देखते हैं, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। बेनिफिशियल हैं सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। तो ये सारे हैं, लेकिन कौन सा एक हमारे पास जो है जो नहीं है वो है कैडमियम, यानी सी ऑप्शन हमारा। तो हमारा कैडमियम जो हो गया वो नॉन एसेंशियल हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था एआईपीएमटी 2010 के अंदर, यानी पुराना वाला नीट। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? ए मोलिब्डेनम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक एंड डी बोरॉन। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ निकालते हैं। ये रहा एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से दिए गए हैं, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, क्लोरीन है, निकल है। तो मतलब बोरॉन भी है, मोलिब्डेनम भी है, जिंक भी है। तो कौन सा एक हमारे पास ऑप्शन बच गया जो नहीं है? तो हमारा ऑप्शन जो बच गया वो है बी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं माइक्रो के अंदर माइक्रो के नहीं, मैक्रो के अंदर आता है मैग्नीशियम। ये रहा हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे मैक्रो के अंदर। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।